देश में इस समय बड़े आकार के सार्वजनिक निर्गम पूंजी बाजार में प्रवेश को तैयार है। इसी दौर में देश की कुछ संभावित निर्गम प्रेरित कंपनियों को बृहत्तर स्तर पर वैश्विक संस्थागत व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त हो रहा है। हाल ही में जो सार्वजनिक निर्गम सामने आए हैं उसमें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स व ज़ोमैटो के सार्वजनिक निर्गम को भी विदेशी संस्थागत निवेशकों व रणनीतिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन मिला है। जैसे जैसे निर्गम सामने आ रहे हैं, पेटीएम व अन्य असूचीबद्ध कंपनियों में भी विदेशी निवेश का आकर्षण बढ़ता नज़र आता है और दलाल स्ट्रीट के साथ साथ मिंट रोड भी देश के मुद्रा बाजार में निवेश के हालात से मुद्रा के विनिमय मूल्य को प्रभावित कर रहा है। रिजर्व बैंक ने गत कुछ दिनों के दौरान ही $2 बिलियन की विदेशी मुद्रा बाजार से खरीदी है ताकि रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर रखा जा सके। लगातार विदेशी निवेश का देश के मुद्रा बाजार में प्रवाह बढ़ने के कारण लगातार रुपये के विनिमय मूल्य में मजबूती के हालात उत्पन्न होने लगे हैं और इस मजबूती को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक को बाजार में बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। एक जानकारी के अनुसार ज़ोमैटो के निर्गम के साथ ही गत 3 दिन की अवधि में रिज़र्व बैंक को $2 बिलियन बाजार से खरीदने पड़े हैं ताकि रुपये का विनिमय कुछ कमज़ोर व स्थिर रह सके और देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बाधित नहीं हो, क्योंकि कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद गत 7-8 माह की अवधि में लगातार भारत के निर्यात बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 से 22 की प्रथम तिमाही के दौरान भी भारत के निर्यात $100 बिलियन के आसपास देखे जा सकते हैं। इस गतिशीलता को बनाए रखने में निश्चित रूप से रिज़र्व बैंक लगातार हस्तक्षेप भी कर रहा है। सरकार भी अपनी नीतियों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास उदारीकरण के माध्यम से कर रही है, लेकिन देश में निवेश के संदर्भ में विदेशी निवेशकों का उत्साह देखा गया है। उसे देखते हुए रिज़र्व बैंक को लगातार बाजार में हस्तक्षेप भी करना पड़ रहा है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां भी अच्छा कार्य कर रही हैं। TCS की कंपनियां भी अच्छा कार्य निष्पादन कर रही हैं। TCS के पश्चात अब इन्फोसिस के कार्य परिणामों ने सबको चौंका दिया है। कोविड के प्रभाव के बावजूद प्रथम तिमाही जून 2021 के दौरान इन्फोसिस का शुद्ध लाभ एक दशक का उच्चतम 23% बढ़कर 5,195 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की राजस्व आय 17.9% बढ़कर 27,896 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अमेरिका, यूरोप व निर्यात क्षेत्र की कही जा सकती है। लगातार 3 दिन तक रुपया गत सप्ताह के दौरान मजबूत बना रहा था, लेकिन पुनः रिज़र्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा था तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर भी मजबूत हुआ है। इसके चलते अमेरिकी ट्रेजरी की ओर भी निवेश आकर्षण देखने को मिला है, लेकिन रिज़र्व बैंक को बार बार हस्तक्षेप करके रुपये के विनिमय मूल्य को नियंत्रित करना पड़ा है। निसंदेह विश्व स्तर पर डॉलर सूचकांक 92.70 अंक पर
स्थित व मजबूत रहा है, लेकिन रुपये की मजबूती को लगातार हस्तक्षेप के साथ नियंत्रित करना पड़ रहा है, क्योंकि रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से रुपये को हर हाल में 74 से 74.4 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर स्थिर रखना चाहता है। अमेरिका में मुद्रा प्रसार बढ़ रही है और एक जानकारी के अनुसार अमेरिकी मुद्रा प्रसार दर 13 माह के उच्चतम स्तर पर आ गई है। इससे यही संकेत मिलता है कि आर्थिक गतिविधियों को लगातार देश की जनता का प्रोत्साहन मिल रहा है। यही स्थिति भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हालांकि मामूली कमी आई है, लेकिन जून के दौरान भी मुद्रा प्रसार दर 6% से ऊंची हो रही है। यह देश में आर्थिक गतिशीलता का संकेत है, क्योंकि घरेलू मांग व आपूर्ति के अंतर के चलते ही मुद्रा प्रसार दर 6% के स्तर तक बढ़ी है। थोक मूल्य सूचकांक भी, जो नवंबर 2020 में 2.29% के स्तर पर था, वह मई 2021 के लॉकडाउन के दौरान बढ़कर 12.94% हो गया था, लेकिन जून में कुछ सुधर कर 12.07% के स्तर पर रहा है। यह स्थिति दिसंबर-जनवरी 2021 की 2% की स्थिति के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे आर्थिक गतिशीलता का संकेत भी मिलता है। घरेलू मांग बढ़ रही है, विदेशी निवेश भी देखने को बढ़ रहा है और रुपये के विनिमय मूल्य में मजबूती भी देखने को मिलती है। विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक $600 बिलियन से अधिक स्तर को पार कर रहे हैं और रुपये की मजबूती को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक को लगातार हस्तक्षेप भी करना पड़ रहा है, और इसका एक मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को लेकर विदेशी रेटिंग संस्थाओं का रुख भी है, जो वर्ष 2021 से 22 के संदर्भ में 9 से 10% से अधिक आर्थिक विकास दर का संकेत दे चुकी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की रेटिंग को पुनः निवेश केंद्रित व स्थिर घोषित किया है। इसी संदर्भ में भारत की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं व कार्य योजनाओं के कारण भारत को लगातार ऋण व पूंजी के क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि विदेशी निवेशक भारत की ब्याज दरों व विकास की भावी संभावनाओं व उपयोग को लेकर भी बहुत आशावादी है। वर्ष 2020 से 21 में कुल $36 बिलियन निवेश पूंजी बाजार व ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है। भारत की घरेलू मांग में व्यापक सुधार की संभावना देखी जा सकती है। सरकार ने भी $100 बिलियन बुनियादी ढांचागत निवेश का लक्ष्य तय किया है तथा विश्व में इस समय पर्याप्त नकद तरलता भी उपलब्ध है।